पंजाब में बिजली सार्फिन के लिए ऐलान करदा 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ माहाना 201 से 500 यूनिट तक के सार्फिन को मिलेगा। बिजली के टैरिफ में रिलीफ का इत्तलाक अगस्त और सितंबर 2024 के बिलों में होगा। पंजाब की तरफ से बिजली बिलों में रिलीफ से मुतालिक दरखास्त वफाकी हुकूमत के जरिए नेपरा में जाएगी। कोई भी सूबा अपने बजट से सार्फिन को बिजली पर रिलीफ दे सकता है। नेपरा की मंजूरी के बाद पंजाब की तरफ से बिजली की रिलीफ पर अमल दरामद हो सकेगा। पंजाब में माहाना 200 यूनिट तक बिजली सार्फिन को 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ नहीं मिलेगा। ज़राए का कहना है कि माहाना 200 यूनिट तक बिजली महंगी नहीं की गई। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवाम को बिजली बिल्स में फौरी रिलीफ नहीं दे सकेगी। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब और KP के मुशीर खजाना मुज़म्मिल असलम ने हाथ खड़े कर दिए। दोनों ने वफाकी हुकूमत से 2 महीने का रिलीफ के बजाय मुस्तकिल रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मुशीर हुकूमत सिंध और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सिंध के अवाम को 2 माह का रिलीफ देने पर 10 अरब रुपए का खर्चा आएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 2 माह का रिलीफ दे तो उसका 8 अरब और बलोचिस्तान हुकूमत का 1 अरब रुपए खर्चा आएगा। मगर हमारी हुकूमत दिखावे और लॉलीपॉप पर यकीन नहीं रखती। पीपल्स पार्टी के मशवरों पर अमल करके सिंध के ज़खायर से सस्ते प्लांट लगाए जाते तो आज बिजली सस्ती होती। मुज़म्मिल असलम बोले कि खैबर पख्तूनख्वा और सिंध सस्ती बिजली पैदा करते हैं, महंगी बिजली पंजाब में पैदा होती है। पंजाब हुकूमत ने 2 माह का रिलीफ दिया, उसके बाद बिजली फिर महंगी हो जाएगी। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिशें। रहीम यार खान, राजनपुर, सखर और नौशहर फिरोज में बारिशों से गली मोहल्ले तालाब बन गए। सड़कों पर घुटनों घुटनों पानी, आमदोरफ्त मुश्किल। घरों में भी बारिश का पानी दाखिल हो गया। सखर में 24 घंटों में 297 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। रहीम यार खान में छतें गिरने और करंट लगने से खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक। लोधरा में घर की दीवार गिरने से राहगीर जाँ बहक हो गया। दादू के गांव स्वाई चांडियों में घर की छत गिरने से बच्ची जाँ बहक हो गई। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश से नदी नालों में तुगयानी। नाला काहा सुल्तान से 41,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। कीरथर पहाड़ों के सैलाबी रेलों से दादू के देहात ज़ेर आब, राबता सड़कें बंद। मस्तूंग में सैलाबी रेले के बायस 2 पुल बह जाने से कोयटा तफ्तान कौमी शाहरा का ज़मीनी राबता मुनक़ता। रेलवे निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। कराची में मलीर, लांढी, कोरंगी, डिफेंस और अतराफ के इलाकों में हल्की बारिश हुई। इंटरनेट को सरकारी तौर पर ना बंद किया गया है, ना स्लो डाउन किया गया है। VPN के ज्यादा इस्तेमाल से इंटरनेट की स्पीड मुतासिर होती है। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिज़ा फातिमा ख्वाजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शिज़ा फातिमा ख्वाजा का कहना था कि इंटरनेट स्पीड में बेहतरी के लिए 4 नई केबल्स बिछाई जा रही हैं, जिनसे इंटरनेट की स्पीड में वाज़ेह बेहतरी आएगी। कोशिश है कि आने वाले दिनों में इंटरनेट सारिफीन को मुश्किलात ना हो। बानी PTI ने फैसला किया है कि 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा होगा। खैबर पख्तूनख्वा से अवाम बड़ी तादाद में जलसे के लिए आएगी। हम गारंटी देते हैं कि अमन अमान का कोई मसला नहीं होगा। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि बानी PTI की हिदायत पर कायम कमेटी ने कहा है कि शकील खान के खिलाफ जो शिकायत थीं वो उसमें मुलव्विस पाए गए। बरतरफी से कबल ही शकील खान ने इस्तीफा दे दिया था। ये तासुर ना लिया जाए कि पार्टी में कोई गिरोहबंदी है। आतिफ खान या जुनेद अकबर के पास कोई शवाहिद हैं तो वो कमेटी के सामने पेश करें। PTI खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात पर बानी PTI पर बरहम। PTI अरकान कौमी असम्बली आतिफ खान और जुनेद अकबर को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक KP हुकूमत ने बानी PTI को आतिफ खान और जुनेद अकबर से मुतालिक शिकायत की है। आतिफ खान और जुनेद अकबर ने बरतरफ वजीर शकील खान के हक में बयान देकर बरतरफी की मुखालिफत की। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने रुकने कौमी असम्बली जुनेद अकबर खान का फोकल पर्सन बराए अरकान कौमी असम्बली के ओहदे से बरतरफ करके शाहिद खट्टक को नया फोकल पर्सन तैनात कर दिया। KP के साबिक सूबाई वजीर शकील खान का गुड गवर्नेंस कमेटी को जमा करवाया गया तहरीरी बयान भी मंजर आम पर आ गया। शकील खान ने कहा कि तरक्याती कामों के लिए सेक्रेटरी CNW ने 6 अरब 87 करोड़ रुपए जारी किए। सेक्रेटरी ने ठेकों की मद में 20 करोड़ रुपए वज़ीर आला को देने का बताया। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की वफाकी वजीर एहसन इकबाल से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की जमात इस्लामी के धरने में होने वाले मुआहदे पर बातचीत हुई। लियाकत बलोच का कहना है कि मुज़ाकराती कमेटी का इजलास जल्द होगा। वफाकी हुकूमत मुल्क की तारीख की कमजोर तरीन हुकूमत है। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का तनाज़ा हुकूमतों को बेवक़्त बना चुका है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तुर्बत में फ्रंटियर कोर साउथ बलोचिस्तान के हेडक्वार्टर का दौरा। वज़ीर दाखिला ने यादगारी शहदा पर फूल रखे और फातह ख्वानी की। वज़ीर दाखिला को अमन अमान की मजमूई सूरत हाल और फ्रंटियर कोर साउथ बलोचिस्तान की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने दादू के खान मोहम्मद मल्लाह गोठ में 45 लड़कियों की रकम के एवज शादियों के मामले की रिपोर्ट तलब कर ली। कमिश्नर हैदराबाद को कमेटी बनाकर तफसीली इंक्वायरी के बाद सिफारिशात देने की हिदायत। कहा कि बताया जाए कि ब्याही गई लड़कियां अगर सैलाब मुतासर खानदानों से थीं तो उनकी कितनी इमदाद की गई और अब वो किस हाल में है।
जियो न्यूज ने दादू के मोहम्मद मल्ला गोट में 1 साल के दौरान सैलाब मुतासरीन की 45 लड़कियों की कम उम्र में शादियों की खबर नशर की थी। मर्दान में मंकी पॉक्स का केस सामने आ गया। मरीज को घर पर आइसोलेट कर दिया गया। DHO के मुताबिक 34 साल का रिहायशी 5 दिन कबल सऊदी अरब से आया था। मरीज पेशावर इलाज के लिए गया तो शक पर मंकी पॉक्स का टेस्ट किया गया जो मुस्बत आया। मरीज की हालत बेहतर है। महकमा सेहत KP का कहना है कि मरीज के अहल खाना और मोहल्ले में स्क्रीनिंग कर ली गई। किसी और फर्द में मंकी पॉक्स की अलामात नहीं पाई गई। इससे पहले मुल्क में मंकी पॉक्स के 9 केसेस सामने आ चुके। पंजाब में 4, KP के में 3, जबकि बलोचिस्तान और सिंध में 1-1 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। एयरपोर्ट्स पर बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग, सूबाई दारुल हुकूमतों और इस्लामाबाद के बड़े अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड्स मुख्तस। बिजली कंपनियों ने सार्फिन की जेबों से मजीद 46 अरब 99 करोड़ रुपए निकलवाने की तैयारी कर ली। कैपेसिटी चार्जेस, ट्रांसमिशन लॉसेज, लाइनों की मुरम्मत और सिस्टम के इस्तेमाल की फीस के लिए पैसों की दरखास्त पर नेपरा 26 अगस्त को समाअत करेगा। इत्तलाक के इलेक्ट्रिक पर भी होगा। कीमतों में इजाफा पिछले माली साल की आखिरी समाही एडजस्टमेंट के तहत मांगा गया है। IPP मुआहिदों, बिजली टैरिफ और ताजिर दो स्कीम के खिलाफ कराची की ताजिर तंजीमों का 28 अगस्त को मुल्की शटर डाउन हड़ताल की हिमायत का ऐलान। कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का ताजिर दो स्कीम 3 माह तक मौखर और दुकानदारों को भेजे गए नोटिस वापस लेने का मुतालिबा। कहा, छोटे दुकानदारों और ताजिरों को हर माह 60,000 रुपए जमा कराने के नोटिस जारी किए जा रहे हैं। रजिस्टर्ड, गैर रजिस्टर्ड तमाम अफराद को नोटिस भेजे जा रहे हैं। FBR को तमाम नोटिस फौरी तौर पर वापस लेने की हिदायत की जाए। रूस के इलाके कमचटका में शदीद जल्जिला, शिद्दत 7 रिकॉर्ड। मकामी जियो फिजिकल सर्विस के मुताबिक जल्जिला 6 किलोमीटर गहराई में आया, जिसका मरकज बहरुल काहल में 108 किलोमीटर का जनूब मशरकी इलाका था। सुनामी का खदशा नहीं। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी का नेशनल कन्वेंशन आज शिकागो में शुरू होगा। 4 रोजा कन्वेंशन से पहले किए गए सर्वे के मुताबिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान पांसा पलटने वाली 4 रियासतों एरिजोना, जॉर्जिया, नेवाडा और शिमाली कैरोलिना में सख्त मुकाबला मुतवक्के है। 54% पाकिस्तानियों ने हमवतनों की मेहमान नवाजी और खुश अखलाकी को सबसे ज्यादा पसंदीदा करार दे दिया। कहा, हमारे अवाम मेहमान नवाज हैं, हमेशा मदद करते हैं। अफसोस पाकिस्तान का नया सर्वे जारी। सर्वे में 42% पाकिस्तानी मकामी रिवायात और मुल्की सकाफत, 35% कुदरती मनाजिर, 34% खानों के वसी अक़साम और जायकों, जबकि 29% मुल्क के खूबसूरत सयाहती मकामात के मोतरफ नजर आए। 19% ने शहरों की जोग्राफियाई हुदूद, 16% ने इस्लामी शनाख्त, जबकि 10% ने आवाम के जज्बा हुब्बुल वतनी की तारीफ की और इसे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज कहा। दौरे पाकिस्तान पर मौजूद बांग्लादेश टेस्ट क्रिकेट स्क्वाड लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गया। पाकिस्तान और मेहमान टीम के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट 21 अगस्त से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया में जारी टॉप इन T20 सीरीज के सेमीफाइनल में पाकिस्तान शाहीन्स को शिकस्त। एडिलेड स्ट्राइकर्स ने 30 रन से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फाती टीम के 198 रन के ताकुब में पाकिस्तान शाहीन्स 19वें ओवर में 167 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के बांग्लादेश में इनेकाद पर खदशात बरकरार। ICC ने बांग्लादेश को इवेंट की मेजबानी का ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। ICC ट्रैवल वार्निंग खत्म होने का मुंतजर है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने जिन 4 ममालिक की ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है उसमें बांग्लादेश भी शामिल है। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के हवाले से फैसला 20 अगस्त को मुतवक्के है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी टीम अल नसर को फिर ट्रॉफी ना जितवा सके। सऊदी सुपर कप के फाइनल में रिवायती हरीफ क्लब हिलाल से 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त। रोनाल्डो के गोल की बदौलत अल नसर ने पहले हाफ में बढ़तरी हासिल की। दूसरे हाफ में अल हिलाल ने शानदार कमबैक किया, 4 गोल किए। अल हिलाल ने टाइटल का दिफा करते हुए 5वीं मरतबा सुपर कप जीता। यौम आज़ादी पर 77% डिस्काउंट के बाद दिल का रिश्ता ऐप पर सार्फिन का भरपूर एतमाद। एक दिन में 50,000 अफराद ने ऐप डाउनलोड करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। इस ऐप पर ये गुज़िश्ता 2 साल में कायम होने वाला मुनफरिद रिकॉर्ड है। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर में अदब फेस्टिवल, पाकिस्तानी और भारतीय मुसन्निफों की किताबों पर गुफ्तगू, इमारतों की अहमियत और तारीखी इमारतों को महफूज करने पर भी बहस की गई। वॉल सिटी पर दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। फेस्टिवल का इनेकाद लाइट स्टोन पब्लिशर्स और जियो के ताउन से अदब फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। कराची में भी आज से अदब फेस्टिवल का इनेकाद किया जाएगा। सहरंगेज नज़ारे, कुदरती हुस्न से माला माल परियों का मस्कन देवसाय, जिसने एक बार देखा दीवाना हो गया। सतह समंदर से 15,000 फुट बुलंदी पर वाक़ देवसाई आने वाले सयाहों ने दूसरों को भी एक बार अस्तोर में हुस्न की वादी की सैर की दावत दी। और खूबसूरत गीत तख्लीक करने वाले मुमताज़ भारतीय शायर, मुसन्निफ और फिल्म डायरेक्टर गुलजार को सालगिरह मुबारक।